हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। अब मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब के चैनल मिसेज ढूल रीजनिंग स्टडी पे। अभी तक मैंने मेरे चैनल पर जो है रीजनिंग के रिगार्डिंग जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसके कुछ परसेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, वो आते ही हैं। उसी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो जो है अपलोड की हैं, जिसका मेरा अभी तक एक ही टॉपिक रहा है, एनालॉजी और सिमिलरिटी। और आज की वीडियो में भी मेरा यही टॉपिक रहेगा, एनालॉजी और सिमिलरिटी के ऊपर ही मेरी आज वाली वीडियो जो है वो रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, या ये मान लीजिए कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी। यदि आपको मेरे समझाने का तरीके में कोई कमी नज़र आती है तो आप मेरे को बता सकते हैं, फिर मैं आपके अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको वीडियो चाहिए उसी तरह से क्वेश्चंस जो है वो एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको ईजिली समझ में आ सके। ठीक है, और मैं एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगी आपका सभी का, जो अभी तक मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं, मेरे वीडियोज़ को पूरा देख रहे हैं और मुझे अभी तक इतना कोऑपरेट करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। चलिए अब ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी एनालॉजी एंड सिमिलरिटी टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जो हमारे 246 क्वेश्चन मैं अपनी पहले वाली वीडियोज में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज मैं बात करूँगी क्वेश्चन नंबर 247 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 247 हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। संपादक, समाचार पत्र, क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन जो है दिया गया है। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस को, कि हमारे पास इसके रिगार्डिंग ऑप्शंस जो है वो क्या क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, किसान बेचना। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, दीवार मिस्त्री। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बावर्ची चाकू। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कवि और कविता। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं और ये जो है हमारा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्या संबंध दिख रहा है, क्या सिमिलरिटी जो हमारे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दी गई। फिर उसी सिमिलरिटी के अनुसार हम अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। संपादक और समाचार पत्र, तो इन दोनों शब्दों में क्या संबंध हमें यहाँ पर दिख रहा है, चलिए देखते हैं। तो जो संपादक होता है, समाचार पत्र और संपादक में क्या संबंध होता है, क्या सिमिलरिटी जो यहाँ पर दिखाई गई है। जो हमारा संपादक होता है ना, वो समाचार पत्र के जो समाचार होते हैं, आलेख होते हैं या फीचर्स इत्यादि जो भी समाचार पत्र में लिखा जाता है ना, उन सभी को कौन लिखता है, संपादक लिखता है। तो इन दोनों में सिमिलरिटी हो गई, क्योंकि संपादक के द्वारा समाचार पत्र में जो भी कुछ लिखा जाता है वो सब इसी का कार्य होता है। ठीक है, तो वही सिमिलरिटी अब हमें अपने ऑप्शंस में देखनी है कि जिस प्रकार से संपादक समाचार पत्र लिखता है उसी प्रकार से दूसरी कौन सी चीज़ होगी जो एक के द्वारा दूसरी जो हमारा संबंध जो है वो लिखी जाती है। तो इसके लिए अब हमें अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, किसान और बेचना। किसान और बेचना में सिमिलरिटी है ही नहीं,
वो संबंध हमें यहाँ पर दिख ही नहीं रहा जो संबंध हमारे क्वेश्चन में हमें दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर। सेकंड हमें क्या दिया गया है, दीवार और मिस्त्री। दीवार और मिस्त्री में भी वो संबंध सिमिलरिटी हमें यहाँ पर नहीं दी गई है जो हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर दी गई है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, बावर्ची और चाकू। बावर्ची और चाकू में भी वो सिमिलरिटी नहीं होती है जो सिमिलरिटी हमें हमारे क्वेश्चन में दी गई, यानी कि संपादक के द्वारा समाचार पत्र लिखा जाता है उसी प्रकार से बावर्ची और चाकू में तो कोई संबंध हमें यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। तो ये भी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर। फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कवि और कविता। हाँ, फोर्थ और लास्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर दिया गया है ये हमारा रहेगा राइट आंसर आज का। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से संपादक के द्वारा समाचार पत्र लिखे जाते हैं उसी प्रकार से कवि के द्वारा क्या लिखा जाता है, कविता लिखी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। सिमिलरिटी के क्वेश्चंस तकरीबन जितने भी होते हैं सभी इजी ही होते हैं। अभी तक मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं सभी आपके इजी ही क्वेश्चंस रहे हैं। आगे आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे थोड़े से टफ क्वेश्चंस जो हैं हमारे आते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो यदि हम क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो हमारा यह जो क्वेश्चन है 247 CHSL की जो +2 लेवल पर हमारी CBE की परीक्षा हुई थी उसमें यह क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है। ठीक है, और CGL और CHSL मैं आपको बार बार बोलती हूँ ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं जो +2 लेवल पर होते हैं। इनमें एक बार जो रीजनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चंस जो आ जाते हैं ना, बार बार रिपीटेशन के चांसेज होने के रहते हैं। तो एक बार यदि हम अच्छे से रीजनिंग की तैयारी कर लें तो हमें बार बार इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। एग्ज़ाम के टाइम यदि एक बार नज़र मार लेंगे तो उसको हम ईजिली क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आपको ये लगता है कि मेरी ये वीडियो जो है किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उस इंसान के पास इसे शेयर भी ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है आज का वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 248 क्वेश्चन। हमें यहाँ पर क्या कहता है, चलिए देखते हैं। हमारे यहाँ पर 48 क्वेश्चन कहता है आरा बड़ई क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। अब इसके रिगार्डिंग हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कलम, सैनिक। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तलवार। और मूर्तिकार। थर्ड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, अक्षुरिका। और हल। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, कुल्हाड़ी और लकड़हारा। ठीक है, ये यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन दिया गया है और इसके रिगार्डिंग हमें ये 4 ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं, यानी कि दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वेश्चन को ही देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या संबंध, क्या सिमिलरिटी हमें यहाँ पर दिख रही है। उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा क्या रहेगा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, अपने क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, आरा और बड़ई। आरा और बड़ई इन दोनों में क्या संबंध है, सोचने की बात है। मेरे हिसाब से मैंने क्वेश्चन लिखा होगा तो एक आध बंदे के तो दिमाग में क्वेश्चन लिखते ही समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में संबंध क्या दिया गया है। इन दोनों में क्या संबंध दर्शाया गया है, यहाँ पर औजार और कामगार का संबंध दर्शाया गया है, यानी कि एक तो औजार है और एक कामगार है। ठीक है, यानी कि काम करने वाला है। ठीक है,
आरा यहाँ पर हमारा क्या है, औजार है, और बढ़ई क्या है, कामगार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कामगार और औजार का संबंध दिखाया गया है। बढ़ई का जो औजार होता है उसको हम क्या कहते हैं, आरा कहते हैं। बढ़ई जो होता है आरा के द्वारा अपना कार्य करता है। ठीक है, समझ में आया। अब वही सिमिलरिटी हमें अपने ऑप्शंस में देखने की, किस ऑप्शन में हमें यहाँ पर दी गई है, फिर वही संबंध हम अपने दिए गए ऑप्शंस में 4 में से एक हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है उसमें दी गई होगी। तो इसके लिए अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस जो है वो क्या दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कलम और सैनिक। कलम और सैनिक में क्या संबंध होता है कि जिस प्रकार से आरा जो होता है बढ़ई का औजार होता है, उसी प्रकार से कलम जो है वो सैनिक का औजार होती है। नहीं, सैनिक किस चीज़ के द्वारा अपना कार्य करते हैं, यानी कि पिस्तौल गन वगैरह होती है उनकी, उसके साथ ही वो काम करते हैं ना, कलम के साथ तो नहीं काम करते ना। कलम के साथ तो लिखने का काम होता है, जो सैनिक का काम नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर। सेकंड ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, तलवार और मूर्तिकार। तलवार और मूर्तिकार में भी वो संबंध नहीं है, मतलब बिल्कुल ही संबंध नहीं है, सिमिलरिटी ही नहीं दिख रही। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। थर्ड हमें क्या दिया गया है, अक्षरिका और हल। ठीक है, अक्षरिका और हल में भी वो संबंध हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो संबंध हमारे क्वेश्चन में हमें सिमिलरिटी दी गई है। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, रॉन्ग आंसर रहेगा। ठीक है, फोर्थ और लास्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, कुल्हाड़ी और लकड़हारा। कुल्हाड़ी और लकड़हारा, हाँ ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि जिस प्रकार से आरा बढ़ई का औजार होता है, उसी प्रकार से जो लकड़हारा होता है, लकड़ी काटने का कार्य करता है, उसका औजार क्या होता है, कुल्हाड़ी होती है। कुल्हाड़ी से ही वो जो लकड़ियाँ जो होती हैं उनको काटता है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था मेरे हिसाब से, तो लिखते ही आपको समझ में आ गया, फिर भी मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की सिमिलरिटी के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में। इम्पोर्टेंस हमारे इस क्वेश्चन की जो सिमिलरिटी के ऊपर हमें दिया गया है क्या है, चलिए देखते हैं। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है एसएससी जो CHSL की हमारी परीक्षा हुई टायर फर्स्ट के CBE की, उसमें जो है हमारा क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप कमेंट में मेरे से बात कर सकते हैं, आपको कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी जीमेल दे रखी है, उस पर भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस जो मेरे रहेंगे वो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, मिलते हैं थोड़े समय के बाद, जब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगती है। जब तक आप कमी बताओगे नहीं, यदि आपको कमी लगती है तो मुझे पता कैसे लगेगा। आप कमी बताओगे तो ही मैं अच्छे से, मतलब आपके अकॉर्डिंग जैसे आपको चाहिए वो वीडियो अपलोड अपने चैनल पर कर पाऊँगी। ठीक है, तो जैसा आपको लगता है आप कमेंट में मेरे से बता दिया करो। कमेंट कोई नहीं करता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है, और मैं आपका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जो मेरे चैनल के साथ बना हुआ है और मेरी वीडियोज़ को पूरा देखता है, और मुझे इतना कोऑपरेट करने के लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ समय के लिए बाद। जब तक के लिए थारी मेरी राम राम, धन्यवाद।